डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को करने वाले हैं सोल्व और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे और आप करेंगे उसे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। हमें दिया है एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप 290 केल्विन से बढ़ाकर 300 केल्विन करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, हमें R की वैल्यू दे रखी है, log 2 की वैल्यू भी हमें दे रखी है और हमने यहां पर इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर दिया है बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो चलिए फिर समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, ब्लू पेन से आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना 290 केल्विन जिसको हम T1 मान रहे हैं, तो 290 केल्विन जिसको हमने T1 माना पर अभिक्रिया का वेग या दर K1 तथा 300 केल्विन जिसको हम T2 मान रहे हैं पर अभिक्रिया का वेग या दर K2 है। तो जरा इस लाइन को पढ़ो। वो कहता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप 290 केल्विन से बढ़ाकर 300 केल्विन करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। तो हमने इसको यहां लिखा है। तब प्रेषण अनुसार जो K2 होगा वो K1 के दुगने के बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हम K2 को यहीं रहने दें और K1 को इसके बटे में ले आएंगे। तो K2 अपॉन K1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। इसी तरह से अगर वो कहता है कि अभिक्रिया की दर 4 गुना हो जाती है तो K2 अपॉन K1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। अगर वो कहता है 3 गुना हो जाती है तो K2 अपॉन K1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। चलिए अब ब्लैक पेन निकालिए और ब्लैक पेन से बच्चों आप लिखेंगे आर्हीनियस समीकरण से। ये समीकरण होती है, ब्लैक पेन से लिखेंगे log K2 अपॉन K1 बराबर EA। बच्चों EA क्या है? ये है आपकी सक्रिय ऊर्जा जो हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अपॉन EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। क्लियर? चलिए ब्लैक पेन से लिख दिया। देखो भाई बच्चों, हमें सब वैल्यूज पता है। देखो जरा, देखो भाई K2 अपॉन K1 की जगह हम क्या लिख देंगे? 2। तो हमने लिख दिया log 2। सही। देखो R की वैल्यू हमें दे रखी है, ये दे रखी है, तो हमने यहां पर बच्चों R की वैल्यू रख दी। क्लियर? चलिए आगे चलिए। T2 सर हमें पता है कितना है? 300 केल्विन, तो हमने यहां पर 300 लिख दिया। T1 हमें पता है सर 290 केल्विन, तो हमने यहां पर 290 लिख दिया। इसी तरह से T1 290 हो गया देखो, और T2 300 हो गया। अब आगे चलते हैं बच्चों। log 2 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है? 0.3010। तो हमने बच्चों log 2 की वैल्यू यहां पर लिख दी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस तरह के न्यूमेरिकल में ये वाली बात तो लगभग सेम ही रहती है, तो इसलिए आप इसे याद कर लो कि इन दोनों गुणा करने से कितना आएगा? 19.147 19.147 19.147 19.147। कोई मुश्किल नहीं है याद करना, याद कर लेंगे। सही। देखो बच्चों, 300 में से 290 को जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। और इन दोनों की जब आप आपस में गुणा करोगे तो आपके पास इतना आ जाएगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है? देखिए इस 0 से ये 0 कट जाएगा तो क्या होगा? तो यहां पर क्या बचेगा? फिर आपका ये वैल्यू बचेगी, एक 0 कम कर दो। अब क्या करना है? देखो इसे इन दोनों को आप इसकी गुणा में ले आओगे भाई। ये दोनों क्या होंगे? इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो यहां पर हमारा क्या बनेगा? EA बराबर, ये देखो अब तीनों आपस में मल्टीप्लाई में आ गए। अब इनकी आपस में जब गुणा करोगे तो प्यारे बच्चों आपके पास ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और EA का मात्रक होता है जूल पर मोल। क्लियर? अगर आप इसको जूल पर मोल को किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करोगे? 1000 से भाग करोगे। तो बच्चों ये वाला दशमलव जो होगा वो कहां आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। सही। 50.140 आपको प्राप्त होगा। अब ये वाली वैल्यू चाहो तो लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो मैंने तो राउंड अप करके इनको खत्म कर दिया। सही, राउंड अप कर दिया। ये वैल्यू को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो यहां पर आप लिख भी सकते हो।
सही। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा 50.140 किलो जूल पर मोल बनेगा, जो हमें ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? ये। तो आप यहां पर बच्चों लिख देना, यहां पर आप लिख देना क्या, अतः अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, जिसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं काय से, EA से, 50.140 किलो जूल पर मोल होगी। चलिए अब आप इसको नोट कर लें। चलिए प्यारे बच्चों, अब इस न्यूमेरिकल को आप खुद से सोल्व करेंगे। इसी की तरह है एनसीईआरटी की अभ्यास का ये न्यूमेरिकल है, कर लेंगे। तो आई होप ये प्यारा सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।